नाज़रीन, बनी इसराइल में एक इबादत गुजार शख्स था जो अपने ज़माने का सबसे बड़ा आबिद यानी इबादत गुजार माना जाता था। वो बस्ती से अलग थलग एक मकान में अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इबादत किया करता। उसी बस्ती में 3 भाई अपनी एक जवान कुंवारी बहन के साथ रहा करते थे। अचानक उनके मुल्क पर दुश्मनों ने अटैक कर दिया, जिसकी वजह से उन तीनों बहादुर भाइयों ने जिहाद पर जाने का इरादा किया। लेकिन उन्हें इस बात की फिक्र हुई कि हम अपनी जवान बहन को किसी के पास छोड़कर जाएंगे तो जाएं कैसे। उन्होंने बहुत गौर किया, लेकिन कोई ऐसा भरोसे के काबिल शख्स नजर ना आया जिसके पास वो अपनी जवान कुंवारी बहन को छोड़कर जाते। फिर उन्हें उस आबिद का ख्याल आया और वो सब इस बात पर एग्री हो गए कि हम अपनी सिस्टर को इसकी कस्टडी में छोड़कर चले जाते हैं, इससे हमारी बहन को कोई खतरा नहीं। चुनाचे वो तीनों इस आबिद के पास जाते हैं और उसे हालात बताने के बाद अपनी बहन को अपने पास रखने का कहते हैं। आबिद शुरू में तो बिल्कुल साफ मना कर देता है, लेकिन भाइयों की तरफ से एक्सट्रीम मिन्नत समाजत करने की वजह से वो फाइनली राज़ी हो जाता है। लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हारी बहन को अपने साथ नहीं रखूँगा, बल्कि मेरे मकान के सामने जो खाली मकान है तुम अपनी बहन को उसमें छोड़ जाओ, यहीं से आई विल कीप एन आई ऑन हर। वो तीनों भाई इस बात पर एग्री हो जाते हैं और अपनी बहन को उस आबिद के मकान के सामने वाले मकान में छोड़कर जिहाद पर चले जाते हैं। वह आबिद रोज़ाना अपने इबादत खाने से नीचे उतरता और अपने दरवाजे पर खाना रख देता, फिर अपनी इबादत खाने का दरवाज़ा बंद करके ऊपर रूम में चला जाता। फिर लड़की को आवाज़ दे देता कि खाना ले जाओ, लड़की वहाँ से खाना लेकर चली जाती। इसी तरह काफ़ी टाइम तक आबिद और उस लड़की का आमना सामना ना हुआ। वह गुजरता रहा। पहले के दौर में जो जंगें हुआ करती थी वो काफ़ी सालों तक चला करती थी। फिर कुछ टाइम बाद शैतान ने उसके दिल में ये वसवसा डाला कि तेरे लिए नेकी कमाने का कितना बड़ा मौका है कि तू खाना उसके घर में पहुंचा दिया कर, ताकि उस लड़की को परेशानी ना हो। इस तरह तुझे उसकी खिदमत का ज़्यादा सवाब मिलेगा। चुनाचे उस आबिद ने अब उसके घर में जाकर खाना देना शुरू कर दिया। कुछ टाइम फिर इसी तरह मामला चलता रहा। शैतान ने उसे फिर मशवरा दिया कि देख, वो लड़की कितने दिनों से अकेली उस मकान में अकेली रह रही है, वो कितना अकेला और लोनली फील करती होगी। उससे कोई बात करने वाला नहीं है, वो भी तो इंसान है, उसका भी तो दिल है। क्या होगा अगर तू उसका दिल बहलाने के लिए कुछ वक्त उससे बात कर ले। बात करने से थोड़ी ना कुछ होता है, बल्कि किसी का एहसास करने से तुझे मजीद सवाब मिलेगा। आबिद फिर शैतान के चक्कर में फंस जाता है और अब उसने उस लड़की के पास बैठना और उससे बातचीत करना शुरू कर दी। पहले तो इस तरह हुआ कि वो आबिद अपने इबादत खाने से बात करता और लड़की अपने मकान से। फिर वो दोनों दरवाज़ों पर आकर गुफ्तगू करने लगे। फिर शैतान के उकसाने पर वो आबिद उस लड़की के मकान में जाकर उसके पास बैठता और बातें करता। फाइनली शैतान ने अब उसे वरगलाना शुरू कर दिया कि देख, ये लड़की कितनी खूबसूरत है, कितनी हसीन व जमील है। जब इसने जवान लड़की को उस निगाह से देखा तो उसके दिल ने लड़की के लिए बुरे ख्यालात कायम करने की ख्वाहिश की। फिर एक दिन ऐसा ही हुआ कि वो आबिद शैतान के बहकावे में आकर उस लड़की से जिना कर बैठा, जिसके नतीजे में लड़की प्रेग्नेंट हो गई और उसने एक बच्चा पैदा हो गया उससे। शैतान ने अब भी बस नहीं किया। वो इस आबिद के पास आया और कहा, देख, तेरी हरकत की वजह से ये सब कुछ हुआ है। तेरा क्या ख्याल है कि जब इस लड़की के भाई आएंगे और वो अपनी बहन की इस हालत में देखेंगे तो तेरा क्या हाल करेंगे। लिहाजा तेरी बेहतरी इसी में है कि तू इस बच्चे को और इसकी माँ को मार डाल, ताकि इनके भाइयों और ज़माने भर की रुसवाई से बच जा। आबिद ने शैतान के मशवरे पर अमल किया और लड़की और उसके बच्चे को कत्ल करके दफन कर दिया और फिर दोबारा अपनी इबादत में बिजी हो गया। टाइम गुजरता रहा। जब लड़की के भाई जिहाद से वापस आए तो उन्होंने उस मकान में अपनी बहन को ना पाकर आबिद से अपनी बहन के बारे में पूछा। आबिद ने बज़ाहिर बहुत गमज़दा होकर रोते हुए जवाब दिया कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी बहन का इंतकाल हो गया और उसकी कब्र वो है। वो बहुत नेक लड़की थी। इतना कहने के बाद वो आबिद रोने लगा और उसके भाई भी कब्र के पास रोने लगे। भाइयों को उस आबिद की बात पर यकीन हो गया। एक रात जब वो तीनों भाई अपने अपने बिस्तरों पर आराम के लिए लेटे और उनकी आंख लगी तो शैतान ने इन तीनों के ख्वाब में आया और उनको बताया, इतला दी कि इस आबिद ने तुमसे झूठ बोला है। उसने तुम्हारी बहन के साथ जिना किया और उससे बच्चा पैदा हुआ। फिर उसने बेइज्जती के खौफ से तुम्हारी बहन और बच्चे को मार डाला है और उन दोनों को एक साथ दफन कर दिया है। अगर तुम्हें यकीन ना आए तो तुम वो जगह खोद कर देख लो। सुबह उठने के बाद वो तीनों भाई ने आपस में बात की और उसी मकान पर पहुंचे और जब उस जगह को खोदा तो देखकर हैरान रह गए कि वहाँ उनकी बहन और एक बच्चा ज़िबा की हुई हालत में मौजूद थे।
चुनाचे वो इस आबिद के पास पहुँचे और इंटरोगेट किया तो उसने अपने गुनाह का एतराफ़ कर लिया। वो तीनों भाई उसे पकड़कर बादशाह के दरबार में ले गए। बादशाह ने सारी बात सुनकर उस आबिद को फांसी का हुक्म दे दिया। जब उस बदबख्त आबिद को फांसी दी जाने लगी तो शैतान मरदूद अपना आखिरी वार करने फिर उसके पास आया और उससे कहा कि मैं ही तेरा वो साथी हूँ जिसके मशवरों पर अमल करके तूने औरत से जिना कर बैठा, फिर तूने उसे और उसके बच्चे को कत्ल कर दिया। अगर तू मौत से बचना चाहता है तो मेरी आखिरी बात मान ले। आबिद ने कहा, अब तू मुझसे क्या चाहता है? शैतान बोला, तू अल्लाह के खुदा होने का इनकार कर दे, मैं तुझे मौत से बचा लूँगा। ये सुनकर कुछ देर तो आबिद सोचता रहा, लेकिन फिर दुनियावी सज़ा से बचने के लिए उसने अपनी ज़बान से कुफ्र या कलिमात बके और अल्लाह अज़्ज़ व जल के खुदा होने का इनकार कर बैठा। नाज़रीन, जैसे ही वो इनकार करता है ठीक उसी वक्त जल्लाद उसे फांसी पर लटका देता है और शैतान खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है और यूं बनी इसराइल का वो आबिद बेईमान होकर दुनिया से जाता है। नाज़रीन, कौन था वो जिसने अपने दौर के बहुत बड़े इबादत गुजार, सौम व सलात के पाबंद, इबादत और रियाज़ात में अपनी मिसाल आप ऐसे लोगों को गुमराह के इतने गहरे दलदल में पहुंचा दिया जहां से कोई वापसी नहीं। वो इंसान का अज़ली दुश्मन इब्लीस है जो आखिरी वक्त तक इंसान का पीछा नहीं छोड़ता, यानी द रियल एनिमी। आज की एपिसोड में हम शैतान के इंसानी दुश्मन होने के बारे में जानेंगे। नाज़रीन, शैतान की ज़िंदगी का बेसिक और वाहिद गोल ही ये है कि वो हमें सीधे रास्ते से हटा दे। शैतान इस्लाम और मुसलमानों का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक दुश्मन है। ऐसा ख़तरनाक दुश्मन जो हर वक्त हमारे आसपास होता है, बल्कि हमारी बॉडी में खून की तरह गर्दिश करता है। वो हर वक्त इसी कोशिश में होता है कि किसी न किसी तरह हमें अल्लाह से बागी कर दे और गुनाहों भरे कामों में लगा दे। शैतान कितना डेंजरस है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि इसकी दुश्मनी दूसरे दुश्मनों की तरह कुछ दिनों, कुछ महीनों या कुछ सालों तक पुरानी नहीं है, बल्कि जब से इंसान ने इस दुनिया में आँख खोली है तब से इसकी दुश्मनी जारी है और जब तक इंसान इस दुनिया में मौजूद है तब तक इसकी दुश्मनी चलती रहेगी। नाज़रीन, शैतान इंसान को दुश्मन कैसे बना ये जानने से पहले इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन सुनते हैं कि शैतान एक जिन है जिसे सूरज की आग से पैदा किया गया। जिन्नात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से 2000 साल पहले पैदा किए गए। शैतान की औलाद के बारे में आता है कि इसने 5 अंडे दिए, फिर इसकी सारी औलादें इन्हीं से पैदा हुई। ये स्टार्ट में ऐसा नहीं था, यानी इसने अपनी बिगनिंग एरा में ये शैतान नहीं था बल्कि ये अज़ाज़ील नामी एक जिन था और ये बहुत ज़्यादा इबादत गुजार था। ये 40,000 साल तक जन्नत के ख़जानों का निगरान रहा, 80,000 साल तक फ़रिश्तों के साथ रहा, 20,000 साल तक फ़रिश्तों को एजुकेट करता रहा, 30,000 साल तक बड़े फ़रिश्तों जिसमें हज़रत जिब्रील और हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम का सरदार रहा, 1000 साल तक रूहानियीन यानी सूरज चाँद से ज़्यादा रोशन चेहरे वाले अल्लाह पाक के मखसूस फ़रिश्तों का सरदार रहा, 14,000 साल तक अर्श का तवाफ़ करता रहा। पहले आसमान में इसका नाम आबिद, दूसरे में जाहिद, तीसरे में आरिफ, चौथे में वली, पाँचवें में तकी, छठे में खाजिन और 7वें आसमान में अज़ाज़ील था, जबकि लोहे महफूज में इसका नाम इब्लीस यानी अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद लिखा हुआ था। जब ये कई हज़ार साल तक दिन रात अल्लाह पाक की इबादत करता रहा तो अल्लाह पाक ने इसे इनाम व एप्रिसिएशन के तौर पर जन्नत और फ़रिश्तों का सरदार बना दिया। इसका रैंक और ग्रेड इतना बढ़ गया, ये फ़रिश्तों का उस्ताद बन गया और उनको एजुकेट करने लगा और इस तरह इसे एक जिन होने के बावजूद ऑनररी यानी एजाज़ी तौर पर फ़रिश्तों में काउंट किया जाने लगा। जब इसे इतनी इज़्ज़त मिलने लगी और फ़रिश्तों के दरमियान इसका स्टेटस इतना बढ़ गया तो अब इसकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। इसके दिल में एक ख़तरनाक बीमारी यानी तकब्बुर ने जन्म लिया और वो ख़ुद को फ़रिश्तों से अफजल समझने लग गया और यूँ समझिए कि यहाँ इसकी बर्बादी का काउंटडाउन शुरू हो गया। इसकी मुतकब्बिराना सोच तो बन ही गई थी, मगर ये अभी भी अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा था। लेकिन फिर एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसके बाद इसके दिल में छुपा तकब्बुर ज़ाहिर होने लगा। तो वाक़या कुछ इस तरह हुआ कि जब अल्लाह पाक ने जन्नात को पैदा किया और ज़मीन को आबाद करने का हुक्म फरमाया तो ये अल्लाह पाक की इबादत में लगे रहे, हत्ता कि जब एक लंबा अरसा गुजर गया तो इन्होंने अल्लाह पाक की नाफरमानी शुरू कर दी और खून खराबा और फसाद फैलाना शुरू कर दिया।
इनमें एक बादशाह था जिसका नाम यूसुफ था। उन्होंने उसको भी मार डाला। तो अल्लाह पाक ने इन पर दूसरे आसमान के फरिश्तों का एक लश्कर भेजा। उस लश्कर को जिन कहा जाता था। उनमें इबलीस भी था जो 4000 फरिश्तों का सरदार था। इबलीस ने फरिश्तों के साथ इन पर अटैक किया और इन्हें मार मार कर पहाड़ों और समंदरों जजीरों की तरफ भगा दिया। यह कारनामा अंजाम देने के बाद शैतान के दिल में तकब्बुर मज़ीद बढ़ गया और अब वो ओपनली अपनी फीलिंग्स को दीगर फरिश्तों के सामने एक्सप्रेस करने लगा कि मैंने वो काम किया है जिसे अभी तक किसी ने नहीं किया। और ये वो वक्त था कि जब इबलीस अपने लश्कर समेत ज़मीन पर रहने लगा। कुछ रिवायतों में वक्त भी जिक्र है कि इबलीस हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से 40 साल पहले ज़मीन पर रहना शुरू हुआ था। इसी दौरान अल्लाह पाक ने फ़रिश्तों के सामने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का इरादा ज़ाहिर फरमाया और उन्हें बताया कि मैं बहुत जल्द ज़मीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। जब शैतान को ये बात पता चली कि अल्लाह पाक हज़रत आदम को ज़मीन में अपना खलीफा बनाने वाला है तो उन्हें इससे हायर स्टेटस देने वाला है, तो वो आग बगोला हो गया और ये बात इसे बिल्कुल बर्दाश्त ना हुई क्योंकि वो पहले ही तकब्बुर की बीमारी में मुब्तला हो चुका था। लिहाजा वो घबरा गया और इतना ज़्यादा घबराया कि जब भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी से बने बग़ैर रूह के जिस्म के पास से गुज़रता तो उसे ठोकर मारता और कहता कि इसे किसी भी काम के लिए नहीं बनाया गया और अगर मुझे इस पर इख्तियार दिया गया तो मैं इसे हलाक कर दूँगा। नाज़रीन, अब तक तो शैतान तकब्बुर में मुब्तला था, लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इंसानी जिस्म को देखकर इसने जो रिएक्शन दिया और इसका रवैये में जो तब्दीली आई, इस पर अगर गौर किया जाए तो पता चलता है कि इसके अंदर हसद की बीमारी भी पैदा हो गई थी। और एक हासिद शख्स कभी नहीं चाहेगा कि जिससे उसको हसद है वो बड़े मर्तबे पे पहुंच जाए या उससे ज़्यादा तरक्की करे। लिहाजा शैतान ने अपने तकब्बुर और हसद के बुनियाद पर अल्लाह पाक की बनाई हुई एक नई और पसंदीदा मखलूक खलीफतुल अर्द यानी हज़रत इंसान की पैदाइश से पहले ही उसके ख़िलाफ़ हो गया। अब वो टाइम करीब आता जा रहा था कि जब इसकी बदनसीबी इसको मिलने वाली तमाम इज़्ज़त ऑनर को खाक में मिलाने वाली थी। और ये उस वक्त हुआ जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की क्रिएशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया और अल्लाह पाक ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। नाज़रीन, ये वो टाइम था कि जब सब के सामने शैतान की असलियत ज़ाहिर होने वाली थी। जो कल तक फरिश्तों का उस्ताद था, सबसे ज़्यादा इबादत गुजार था, जन्नत का सरदार था, अल्लाह पाक के लश्कर का सिपह सालार था, अब वो अनकरीब रब ताला की बारगाह से मरदूद होकर इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन बनने वाला था। ऑफिशियली वो इंसानी दुश्मन डिक्लेयर होने वाला था। सजदे का हुक्म होते ही तमाम फरिश्तों ने अल्लाह पाक के हुक्म पर अमल करते हुए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, लेकिन इबलीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया और वो अपने गुरूर और तकब्बुर की वजह से कहने लगा कि मैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से बेहतर हूँ, लिहाजा मैं इन्हें सजदा नहीं करूँगा। जब फरिश्तों ने यह मंजर देखा तो वो दोबारा सजदे में चले गए और रब ताला का शुक्र अदा करने लगे कि अल्लाह पाक ने उन्हें इस नाफरमानी से बचा लिया। जब इन्होंने दूसरे सजदे से सर उठाया तो देखा कि शैतान का चेहरा बिल्कुल काला हो गया और वो जन्नत से भी निकाल दिया गया है। ये देखकर फरिश्ते एक बार फिर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने के लिए सजदे में चले गए। यूं इस तरह फरिश्तों ने 3 सजदे किए और शैतान को एक की भी तौफीक ना मिली। नाजरीन, शैतान अपनी नाफरमानी की वजह से काफिर तो पहले ही हो चुका था, लेकिन जैसे ही अल्लाह पाक ने इसे मरदूद करार देकर जन्नत से निकाला तो अल्लाह पाक से अपोलोजाइज़ करने के बजाय, माफ़ी मांगने के बजाय वो अल्लाह पाक के दीन यानी इस्लाम और उसकी पसंदीदा मखलूक का दुश्मन भी बन गया। और उसकी जुर्रत और बेबाकी देखिए कि उसने अल्लाह पाक से उसकी मखलूक को बहकाने की मोहलत मांगी। और जब अल्लाह पाक ने इसे मोहलत अता फरमाई तो कहने लगा कि जिस तरह तूने मुझे गुमराह करार दिया, इसी तरह मैं भी सीधे रास्ते पर बैठकर तेरे बंदों को गुमराह करूंगा और आगे से, पीछे से, राइट से, लेफ्ट से, चारों तरफ से उन पर हमला करूंगा और उन्हें बहकाऊंगा। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं यहाँ पर कि सामने से बहकाने से मुराद ये है कि मैं उन्हें दुनिया के मुतालिक वसवसों में डालूंगा, पीछे से बहकाने से मुराद ये है कि मैं उन्हें आखिरत के मुतालिक वसवसों में डालूंगा, और सीधी तरफ से मतलब ये है कि मैं उनके दीन में शुबहात डालूंगा, वसवसे डालूंगा, और उल्टी तरफ से मुराद ये है कि उनको गुनाहों की तरफ बुलाऊंगा। लेकिन नाजरीन, अल्लाह पाक ने भी शैतान के सामने साफ साफ ऐलान फरमा दिया कि जो मेरे मुखलिस बंदे होंगे वो कभी गुमराह नहीं होंगे, बल्कि मेरी इबादत के ज़रिए तेरी दुश्मनी का भरपूर मुकाबला करेंगे, और जो लोग तेरे पीछे चलेंगे मैं उन्हें ज़रूर जहन्नम में डालूंगा।
حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے شیطان کو اوپر سے بہکانے کی جگہ نہیں دی، کیونکہ اوپر سے اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ یہاں پر آپ کو شیطان کے بارے میں ایک اور واقعہ بیان کرتا چلوں تاکہ آپ کو پتہ چلے گا کہ غرور و تکبر کی آفت کتنی ڈینجرس ہے۔ ایک بار شیطان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ تو اللہ پاک کے نبی ہیں، لہٰذا اللہ پاک سے میری شفاعت فرما دیجئے کہ میری توبہ قبول فرما لیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا فرمائی تو اللہ پاک نے حکم دیا کہ آپ کی شفاعت قبول ہے اور شیطان کی توبہ بھی قبول ہے، مگر کنڈیشن وہی پہلے والی ہے کہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کرے۔ حضرت موسیٰ نے شیطان کو جب توبہ کی ایک کنڈیشن بتائی اور اللہ پاک کا حکم سنایا تو اس نے جواب دیا کہ جب میں زندہ آدم کو سجدہ نہیں کیا تو مردہ آدم کو کیسے سجدہ کروں گا۔ ناظرین، اللہ پاک نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر شیطان کی دشمنی کے بارے میں ہمیں انفارم کیا ہے، اویئر کیا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان شیطان کو اپنا دشمن مانے، بلیو کریں کہ اس کے شر سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک فرماتا ہے اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دے گا اور یہ حکم دے گا کہ تم اللہ پاک کے بارے میں وہ کچھ کہو جو خود تمہیں معلوم نہیں۔ اس قرآنی آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کبھی بھی انسانوں کا خیر خواہ ویل وشر نہیں ہو سکتا، وہ کبھی ہماری بھلائی کا نہیں سوچ سکتا، اور اس بات کا رزلٹ یہ ہے کہ برائی چاہے کتنا ہی بینیفٹ کیوں نہ نظر آئے برائی میں، ہمیں کبھی برائی کی طرف نہیں جانا چاہیے، کیونکہ برائی شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان کسی صورت میں ہمیں بینیفٹ نہیں پہنچا سکتا۔ یہ اس کی ایک ٹرک ہوتی ہے کہ وہ برے کاموں میں ہمیں چھوٹے موٹے دنیاوی بینیفٹس دکھا کر آخرت کے نہ ختم ہونے والے بینیفٹس اور سب سے بڑا بینیفٹ اللہ کی رضا سے دور کر دیتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ شیطان ہمارے سامنے برے اعمال کو ڈیکوریٹ کر کے سجا کر پیش کرتا ہے تاکہ ہم اس سے دھوکے میں آ جائیں اور انہیں کر کے اللہ پاک سے دور ہو جائیں، جو الٹیمیٹلی اس کا گول ہے۔